रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। ओके, सो वेलकम टू वंती सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने एलिप्स शुरू करा था, याद है सबको? हम लोगों ने कल वाली क्लास में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़ी थी। तो आज की क्लास में आप लोग क्या सीखने वाले हो? आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हो कि भाई जो मेरे को मैम ने पढ़ाया था एलिप्स क्या है, अब उसकी मेरे पास फाइनली मेरे पास वो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी। और हम पढ़ेंगे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगी मिड पॉइंट के साथ। ये सब वही टॉपिक्स है जो सर्कल से चलते आ रहे हैं, सोच के देखो। क्या कहते हो? सेम ही चीजें हैं। यस मैम। हम लोगों ने सर्कल में भी पढ़ा, हम लोगों ने पैराबोला में भी पढ़ा कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, याद करो, याद है ना? हम आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं, राइट? फिर आप लोगों ने पढ़ा कोड विद मिड पॉइंट, राइट? और आप लोगों ने पेयर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ा। क्या आप लोगों को याद आया कि भाई ये सब चीजें हमने पढ़ी थी और ये टॉपिक सेम है, हाइपर एलिप्स में भी सेम है। तो रेडी एवरीवन? तो लगेगा मुश्किल नहीं है। समीक्षा क्या कहती है? विशेष रेडी? एक ना प्रॉब्लम होगी, कल मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग तो करी थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग आई नहीं, या तो कुछ नेटवर्क इशू के कारण वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल हो पाएगी। क्लियर है? तो बच्चे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेरा जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब ए बी से बड़ा होगा तो मेरा जो एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल होगा। फिर हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जो जिसके अराउंड एलिप्स है हॉरिजॉन्टल है तो जो एक्स एक्सिस है वो मेरा मेजर होगा, दूसरा एक्सिस वाई मेरा माइनर होगा। लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस कितनी कवर हो रही है एलिप्स में? 2a, वो लेंथ हो जाएगी। माइनर में 2b। फोकाई कितने होंगे, डायरेक्ट्रिक्स कितने होंगे, एसेंट्रिसिटी कितनी होगी और लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा। क्या सबको बात क्लियर है? इन द सेम वे हमने ये भी पढ़ा था कि भाई मेरे पास वर्टिकल हाइपरबोला एलिप्स कैसा दिखेगा जब सेम इक्वेशन में b जो है वो ग्रेटर देन a हो जाए। b वाली बाई स्क्वायर के नीचे जो कांस्टेंट है वो एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट से बड़ा हो जाए तो आपको क्या पता चलेगा ये कौन सा एलिप्स है? वर्टिकल। तो इस केस में मेजर वाई एक्सिस होगा, माइनर एक्स एक्सिस होगा, फोकाई बन जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम। कल हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, खुद से जनरेट करा था, अपनी ही खुद की खेती थी कि भाई जो इसेंट्रिसिटी है वो अंडर रूट में 1 माइनस छोटा डिवाइडेड बाय बड़े का होल स्क्वायर होती है। यस मैम। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का हमने पढ़ा था। तो नोट्स मैंने शेयर कर दिए थे, रिकॉर्डिंग बाय चांस नेटवर्क इशू के कारण नहीं मिस हो गई है, मेरे पास नहीं पहुंची है। तो लेट गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। एवरीवन रेडी? और कल और परसों आप लोग सब छुट्टी ले रहे हो ना? कैन आई एक्सपेक्ट? यस मैम। कितने लोग ले रहे हैं? यस मैम। रिवीजन क्लास तो 6:30 बजे से है ना? 10 बजे से है। मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में 10 से 11:30। क्योंकि आप लोगों को इसीलिए पहले बोल दिया था तीनों क्लासेस इवनिंग में 5 घंटे की क्लासेस लेना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइस। तो आप लोगों की क्लास एक मॉर्निंग में रख दी, 2 इवनिंग में लग दी। तो चलेगा सबको मॉर्निंग में 10 बजे? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, कल हम पैराबोला रिवाइज करने वाले हैं, है ना? सर्कल तो हम ऑलरेडी करा था, अभी हमने नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे सबके पास। ओके, तो बच्चे देखिए आज का हमारा एजेंडा है टेंजेंट। और मैंने कोशिश करी है कि भाई जो टेंजेंट की नोट्स हैं वो आपको इसी लेक्चर में मिल जाए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। अब देखो कल वाली क्लास में मैंने पढ़ा हॉरिजॉन्टल, मैंने पढ़ा वर्टिकल, तो 1-2 पेजेस में आपको पूरा नोट्स मिल गया जो जो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। देखो मैंने तीनों की तीनों फॉर्म एक ही स्लाइड पे लिख दी,
और आपको पता है Yes, ma'am. टेंजेंट के फॉर्म में मेरे को करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है एक्स x1 से, XS1. और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है वाई y1 से। क्या कहते हो? डेरिवेशन मुझसे कोई पूछने ही नहीं आने वाला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मुझे एक पॉइंट गिवन है तो बच्चों क्या बन जाएगी, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो रेडी, क्लियर? Yes, ma'am. अब x1 की जगह पे a cos अल्फा पुट कर दो, y1 की जगह पे b sin अल्फा पुट कर दो, तो क्या आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी बच्चों? बोलिए। सबसे मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए अच्छा अच्छे वाला। यस मैम। हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब मैं एक बार मेरे बताइए अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा हम निकालते ही नहीं होते। अगर तो अल्फा दिया होगा तो दैट्स ओके, अगर नहीं नहीं दिया होगा, कुछ ऐसी वैल्यू होगी तो हम टेन अल्फा नहीं लिख देते होते किसके बराबर होगा। Yes, ma'am. ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मेरे पास स्लो फॉर्म दी है और मेरे से बात करें कि स्लो फॉर्म की कैसे बात करेंगे, तो ध्यान से देखिए स्लो फॉर्म को कैसे डील करना है। आप मानोगे कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन होगी जो इसकी टेंजेंट होगी, तो इसकी टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ जी बोलिए। M² + 1. नहीं वो नहीं आएगी, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपके पास a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर नहीं आ जाएगी? अब अगर आपको इक्वेशन लिखनी है समीक्षा, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे टेंजेंट की? बस कुछ भी नहीं, आप लिखोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों क्या बात क्लियर है? एवरीवन ग्रेट। तो अब मैंने ये अभी निकाली कि भाई ये मेरी टेंजेंट आ गई स्लो फॉर्म में, यही आई थी। अब ये मेरे एलिप्स को टच कर रही है, तो मेरे को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर, याद करो क्या इसको, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कोमा माइनस प्लस बी स्क्वायर बाय सी कर लूं तो भी चलेगा? Yes, ma'am. क्लियर? तो क्वेश्चन की बारी आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैम एरिया निकालना कोऑर्डिनेटर का जो टेंजेंट्स Area of बना रही है. quadrilateral formed by the tangent at the end point of the lattice rectangle to the ellipse is कितना होगा एरिया? धीरे धीरे बात करोगे, सोचोगे क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा, देन ओनली थिंग्स कैन वर्क। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सबसे पहले डायग्राम बनाएं बच्चे। एक आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इस पे मेरे पास कोई एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल ही है, क्लियर है? Yes, ma'am. अगर कोई फोकाई यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ से, तो इससे लाइन जो परपेंडिकुलर पास होगी वही मेरे लेटेस्ट रेक्टम होगी। यस तो इन पे जो टेंजेंट्स इस पॉइंट पे पास हो रही हैं, चार टेंजेंट्स पास हो सकती हैं, तो इन चार टेंजेंट से पास होके मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना या नहीं बना, बताइए मुझे इस क्वाड्रिलेटर का Yes, एरिया ma'am. क्लियर? तो अगर मैं ये सिमेट्रिकल है, एरिया अंडर कर्व मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा? यस Yes, मैम ma'am. ठीक है। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पॉइंट मेरे पास AE होता है और पूरे के पूरे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b² बाय a होती है, यानी कि b² बाय a ऊपर होता है, b² बाय a नीचे होता है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो AE, b² बाय a बन गए बच्चों।
समीक्षा मैम दोबारा बताना कोऑर्डिनेट कैसा है? देखो बच्चे, मैम, नहीं समझ ये फोकस से पास हो रहा है, तो फोकस ए यस ही मैम। होता है। पूरे के पूरे लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² होती है, और आपको पता है कि फोकाई जो है वो लेटस रेक्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि उसका जो वर्टिकल Yes. डिस्टेंस है वो b² होगा। Yes, मैम, सी। तो बच्चे ई निकालने की जरूरत है। ई का मतलब है √1 माइनस छोटे बाय बड़े, तो आपके पास 2/3 ई आ गया। तो जो मेरे पास ये P1 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए? ए कितना है? 3 तो 2 हो जाएगा मैम। b², 5/3, 5/3। क्या सबके पास ये बन गया? क्लियर? अब देखो टेंजेंट यस की मैम। इक्वेशन, अगर मुझे ये पॉइंट पता चल गया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? x 2x/9 प्लस 5/3y/5 इज इक्वल्स टू 1। कितने लोग एग्री हैं? फटाफट हैंड रेस करके बता दो। ओके, तो 5 से 5 भी जाएगा तो मेरे पास कितना बनेगा? 2x प्लस 27 ही, 3 नीचे आएगा ना, 9 ऊपर जाएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? नहीं, इसको सही से करते हैं, आई गेस एलसीएम में दिक्कत होगी। आपके पास बन गया 2x/9 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1, तो 9 एलसीएम आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 बनेगा। राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन बन गई, अब टेंजेंट जो है वो आप लोगों को सबको दिख रही है कि एक्सिस पे इंटरसेप्टेड है, दोनों एक्सिस को कट कर रही है। यस मैम। तो इसका मतलब एक बार x 0, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 आ गई, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 9/2 आ गई। तो मुझे बेस भी पता चल गया, मुझे हाइट भी पता चल गई, तो एरिया 1 पार्ट का कितना आ गया? क्वाड्रिलेटरल का एरिया देख लो, 4 इंटू 1/2, 3 इंटू 9/2 होगा, 2 से 2 गया, 27 आया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। यस मैम। तो मेरे को लगा भी भाई बस काम तो मेरे पास क्या आया? यही आया कि ई निकालना था। क्या कहते हो? क्लियर है सबको? मैम ये एक पॉइंट पी का P1 का मैम ये 2 क्यों आया मैम? 2 क्यों आया? क्योंकि ए ई है, जो पी है वो किसके इक्विवेलेंट है? ए ई कॉमा b²/a। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3, और ई की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 2/3। ओके मैम। ठीक है, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि जो आपको एक ट्राइंगल सी बन रही है उसका एरिया निकालना है। अभी तो निकाला, बस अब इसमें क्या है? अभी इसमें कुछ नहीं दिया, कोई ये नहीं बताया कि लेटस रेक्टम में कुछ है, तो कौन सी फॉर्म ले लूं? पैरामेट्रिक फॉर्म ले लूं, यानी कि ये जो पॉइंट है वो a cos थीटा कॉमा a sin थीटा होगा। बच्चों बताइए, तो आपके पास जो टेंजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स वो किसके बराबर आ जाएगी? x cos मैम ए थीटा, कॉस थीटा में बी साइन थीटा होगा ना, बी साइन थीटा। हाँ b sin थीटा। अब इसके पास तेरे पास आ जाएगी प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे पास यहां से अगर ये पॉइंट मेरे पास a है और ये पॉइंट b है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या सोचा? a को कैसे कैलकुलेट करोगे, b को कैसे? a जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? a का मतलब है x है, y 0 है, तो आपके पास जो है a का कोऑर्डिनेट a/cos थीटा कॉमा 0 आएगा, यस मैम। के कोऑर्डिनेट 0 b/sin b थीटा। by sin theta. अरे ग्रेट, वंडरफुल। अब मुझे एरिया निकालना था, तो हाफ इंटू क्या कर दूं? Base into हाइट height. इंटू बेस। बस फिर लगा दो। देखो
एरिया किसके बराबर आएगा, हाफ इंटू ए बी बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चे मेरे पास बन गया ए बी बाय साइन 2 थीटा। अब क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा, मिनिमम एरिया। ये एरिया कब मिनिमम होगा, जब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ Yes, ये ma'am. question है, ये एरिया जो है वो मिनिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा यानी कि डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 1 थीटा. मिनिमम एरिया जो रिक्वायर्ड था वो मेरे पास ए बी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्या कहते हो? तो कितने लोगों को लग रहा है कि भाई जो जेई मेंस है वो हमारे साथ धक्का नहीं करता, आराम से चलता है। नया पैटर्न भी आ गया है, जैसे आपका हो रहा है 30 क्वेश्चंस आएंगे, 20 एमसीक्यू आएंगे, 10 न्यूमेरिकल आएंगे, 10 में से आपको 5 करने हैं। मतलब ये भी जैकपॉट है एक तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम पहले तो 75 क्वेश्चंस आते थे और 75 अटेम्प्ट करने होते थे। अभी तो चॉइस आ गई। मैम बढ़िया है फिर तो। मतलब देखो 20 क्वेश्चन जो है, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको सारे करने हैं। जो आपके न्यूमेरिकल आते थे ना कि आपको इंटीजर टाइप में आंसर देना होता था, वो हर सब्जेक्ट में ये कर दिया कि भाई आपको 10 आएंगे, आपको वो 5 करने हैं। तो भाई 10 में से अगर 10 चैप्टरों में से आ रहे हैं, मेरा 10 में से 4 चैप्टर तो जाएंगे सही। क्या कहते हो? यस मैम। 10 तो नहीं टफ होंगे, मैं 10 में से 2-3 ढूंढ लूंगी जो इजी होंगे। और सिलेबस भी अगर आप बात करोगे कि +1 का कौन कौन सा आ रहा है, क्या किसी को आइडिया है +1 के कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? हम इसी मेजर टेस्ट में या फिर जेई मेंस में? जेई मेंस में, इसमें नहीं बात कर रही, जेई मेंस पे फोकस है। किसी को आइडिया है? पुराना सिलेबस पता है? देखो पुराना तो पूरी बुक याद की है। सेट रिलेशन फंक्शन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक आ रहा है, +1 में से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज। लिमिट तो वैसे ही +2 का पार्ट हो जाता है। और उसके बाद आपका ये आता है स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शंस में पूरा। ठीक है। और देखो जो आपकी ये ना कि जो आपसे पूछा है कॉनिक सेक्शन में, कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स इट वाज मेंशन नाउ। एक काम करना, आप लोग एक बार अपने एंड से फॉर योर कन्वीनियंस पुराना सिलेबस भी 2023 का भी डाउनलोड करना और 2024 का भी डाउनलोड करना। हाँ 10 कर दिए, 5 करने हैं। मैम पूरे 10 के 10 करे तो क्या होगा? अगर गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैम सही होगी तो? ये वाली बात अभी नहीं पता, ये भी अच्छी बात है, इसके बारे में मैं सर्च करूंगी भी क्या होगा। ये इट कैन हैपन, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो कैसे आएगा, अभी कुछ सैंपल पेपर्स आएंगे ना फिर पता चलेगा क्या एग्जैक्टली सिस्टम बनेगा। वो तो मैम सीबीटी होता है ना जेई मेंस, तो 5 ही दे पाएंगे। क्या सीबीटी होता है ना जेई मेंस, तो सीबीटी सीबीटी के मतलब? वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, तो 5 ही दे पाएंगे 10 में। नहीं ऐसा नहीं है कि 5 ही, वो उसने तो आपको चॉइस बोली है ना, तो क्या कह रहे हो उसके बारे में अपन देख लेंगे, अभी आ जाएगा। जब पैटर्न चेंज होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आ जाती है धीरे धीरे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल यस मैम। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स। पहले इस एलिप्स को कर लेते हैं सही से। x² / 2 + y² / 1 = 1। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट्स बिटवीन, मतलब इसका जो ये आपका टेंजेंट्स का इंटरसेप्ट बना है, इसका कहीं पे मिड पॉइंट होगा, उसका लोकस निकालो। ये ऐसा क्वेश्चन पैराबोला या सर्कल में देखा था। करना बच्चे वंदिता। ओके हाँ जी बच्चे, क्या किसी को इसके बारे में कोई ओपिनियन है? आई विल वेट फॉर दैट। मैम उसका जो मिड पॉइंट है उसका लोग एच के ले लेंगे और फिर इंटरसेप्ट का निकालेंगे, फिर वो 2h हो जाएगा और एक 2 के हो जाएगा इंटरसेप्ट। पहले तो क्या कहता है कृष्णा कि अगर मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लूं तो चलेगा? यस मैम। फिर वैसे ही मेरे पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे
फिर उनका मिड पॉइंट लेके मेरे पास एच और के की वैल्यू आ जाएगी। क्या समझ आया? अभी करके आए हो कि मैम इसका अपन एक ले लेते हैं कि भाई ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो मेरी जो टेंजेंट है इन पैरामीट्रिक फॉर्म वो क्या बन जाएगी, एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय √2 प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। एग्री एवरीवन? अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हर्षुल ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास क्या बनेगा, y 0 हो जाएगा। तो मेरे पास a जो है वो √2 बाय cos थीटा कॉमा 0 ग्रेट। और वंदिता अगर b के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए वहां पे y 0 है, x 0 है, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1/sin थीटा। ओके, तो अब अगर आपको क्या करना है, h और k जो है, h कॉमा k इज मिड पॉइंट, राइट बच्चों? तो बच्चों h की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, √2 बाय 2 cos, cos थीटा और k की जो वैल्यू है 1 बाय 2 1/2 sin थीटा। अब क्यों ना एक मैजिक वाली आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी √2 बाय 2h और साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1 बाय 2 के। बस वैल्यूज पुट करूंगी और आंसर आ जाएगा बच्चों। राइट यश, समीक्षा, सिल्की क्या कहती है, क्लियर? यस मैम। ओके, बड़े आगे नैन्सी। यस मैम। अरे ग्रेट, तो ये टेंजेंट क्लियर हो गया। अब किस किस को लग रहा है मैम टेंजेंट मुश्किल नहीं था, कोई नया फॉर्मूला नहीं था, वही था जो पैराबोला में पढ़ा, जो सर्कल में पढ़ा। कृष्णा लग रहा है ना अब सेम सर्कल जैसी चीजें हैं? ठीक है, तो अभी मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल, राइट माधव? यस मैम। तो भाई माधव मेरे को पता है कि नॉर्मल कैसे निकालनी है, टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन जो बनेगी वहां से इधर पुट करेंगे। तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि अल्टीमेटली सोच के देखो ये सब जो है ये सब तो मेरे को याद ही करना पड़ेगा, वहां पे मैं इक्वेशन बना के तो नहीं देखूंगी। क्या कहते हो? इन द सेम वे पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए एक्स सीकेंड थीटा माइनस बी वाई को सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर स्लोप फॉर्म होगी तो बच्चे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? नोटेड? अभिजय नोटेड? विशेष, भूमि? मैम ये सारी क्वेश्चन आई कैसे समझ नहीं आया। ओके, ये कैसे आई? तो ये देख, ये सोच कि भाई तेरे पास एक टेंजेंट है, ये तूने टेंजेंट ली थी, इस टेंजेंट की इक्वेशन तूने बना ली ना, यस मैम। नॉर्मल जो होगी वो इसी से परपेंडिकुलर होके जाएगी, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट की स्लोप निकाल लेगा। यस मैम। जो स्लोप टेंजेंट की आएगी, इस नॉर्मल की स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। यस मैम। और दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है x1 y1, तो इस पॉइंट में से पुट करके वही 2 पॉइंट फॉर्म लगा दे, इक्वेशन आ जाएगी। बताइए, मेथड सेम है? ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है। तो सब रेडी? बेटे कहते हैं कि आपके पास द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रिएक्टम ऑफ द एलिप्स,
passes through one extremity यानी कि one end of the minor axis. Clear? Then show that eccentricity of the ellipse is E is equals to जो वैल्यू आपको दे रखी है. सबसे पहले बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस मैम. एनीवन, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सॉल्यूशन की तरफ बढ़े. ध्यान से देखना. समीक्षा, व्हाट इज इट कि भाई मेरे पास एक एलिप्स है और अगर कुछ नहीं मेंशन तो माधव कौन सा एलिप्स लेते हैं? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो भूमि, उन्होंने कहा कि भाई जो मेरा ये वन एंड जो भी एक लेटेस्ट रिएक्टम जहां से जा रहा था वहां से मेरी एक नॉर्मल पास हुई और माइनर एक्सिस की एक पॉइंट से निकल गई. तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि 0, होगा. और ये पॉइंट अभी आप लोगों ने सीखा था AE, B² होगा. क्या कहते हैं? यस मैम. अगर मुझे ये पॉइंट पता है, मैंने अभी पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन लगाई थी क्या कि नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो A²x/x1 माइनस B²y/y1 इज इक्वल्स टू A² - B² होगी. यस मैम. x1 और y1 की वैल्यू मुझे गिवन है. तो A²x/AE माइनस B²y/B²A इज इक्वल्स टू A² - B² बच्चों. क्लियर? अब ये जो नॉर्मल है ये 0, -b से पास हो रही है नहीं? एक्स और वाई की जगह. तो इसका मतलब x 0 है, y - b है. तो x 0 वाली टर्म 0 माइनस B² - b इंटू a डिवाइडेड बाय B² इज इक्वल्स टू A² - B² बच्चों. B² से B² कैंसिल, तो A² - B² जो है वो AB के बराबर आ गया या नहीं? यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताइए. विशेष डाउट है यहां तक? क्लियर है? ठीक है. यस मैम. अब मुझे पता है कि भी E की जो वैल्यू है वो √1 माइनस B²/A² के बराबर होती है. तो इसका मतलब E² जो है वो A² - B²/A² के बराबर है. दोनों तरफ अगर इसको A² से डिवाइड या A - B² की वैल्यू AB पुट कर लो तो E² कितना आ गया? AB/A². एक A से एक गया तो E की जो वैल्यू है वो √B/A आ गई बच्चों. क्लियर? यस मैम. तो अगर मैं इसको वापस से E की जो वैल्यू निकली इसको पुट करके देखूं तो मेरे पास आएगा B/A इज इक्वल्स टू 1 माइनस B²/A². ये सुन. और अगर B/A को आप कुछ भी P मान लो तो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस P². इसका मतलब P² प्लस P - 1 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? अगर B निकल जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी. बच्चे P की वैल्यू कितनी आएगी? -b - 1 प्लस माइनस √B². 1 माइनस 4AC यानी कि √5 बाय यस मैम. A. अब P का क्या चाहिए आपको? P की जो वैल्यू है उसको अंडर द सॉल्व करके अंडर द रूट लेना है. कर लोगे? E की वैल्यू इसके रूट में है ना, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में √5 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2. क्या प्रूव हो गया सबको? नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि E की वैल्यू एलिप्स के केस में 1 से कम होती है लेकिन 0 से बड़ी होती. किसी को भी डाउट? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? ठीक है. अब मुझे समझ आया? यस मैम. ठीक है. The next question, visible if the normal at the point P theta to the ellipse intersect it again at the point Q2 theta, then cos 2 theta is. हाँ जी, क्या ख्याल है क्वेश्चन के बारे में?
बताइए, एनी थॉट? मैम एलिप्स बनाएंगे और उसमें जो थीटा पैरामीटर लेगी और 2 थीटा पैरामीटर लेगी 2 पॉइंट मार्क। ओके, तो भाई एक एलिप्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी थीटा है, यहाँ से कोई नॉर्मल पास करी और क्यू 2 थीटा से पास हो गई, राइट? तो सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन बना लो, वही जो आज हमने सीखी, क्या थी? ए एक्स स्क्वायर, है ना? यही लिखोगे, बोलिए। यस मैम। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बच्चा पार्टी, यानी कि ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास बन गया कि बी वाई बाय साइन थीटा जो है वो ए एक्स कॉस थीटा -1 के बराबर होगा। अगर बी नीचे चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स -1। तो ये मेरे पास स्लोप बन गई नॉर्मल की, राइट? अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, क्या स्लोप ऑफ पी क्यू मिल सकती है आपको? क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स आपने बोला कि a cos हम उधर थीटा -1 की जगह b sin b थीटा, sin थीटा, क्या? हम उधर -1 की जगह sin थीटा कौन की रहेगा? नीचे नीचे में नीचे क्या हुआ? -1 वहाँ जो लिखा। अच्छा ये तो कर लो, ये तो यूज का नहीं ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगर आपके पास इसके पास जाएगा तो आपके पास साइन sin थीटा बाय b। थीटा बाय बी। तो बच्चे ये वाले कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? a cos 2 थीटा कॉमा b sin 2 थीटा, क्या कहते हो? तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअली स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पी क्यू की स्लोप कितनी आएगी? चेंज इन बाय, तो बी साइन 2 थीटा माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस 2 थीटा माइनस ए साइन कॉस थीटा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है जी? तो बच्चे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी, क्या कहते हो? और क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि जो ए स्क्वायर है वो 14 के बराबर है, बी स्क्वायर 5 के बराबर है। जब सॉल्व करूंगी तो वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, या तो साइन में कन्वर्ट कर लेना या कोस में। उस क्वाड्रेटिक को क्या मैं क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकती हूँ? कितने लोग एग्री हैं? हाँ जी, कितने लोग एग्री हैं बच्चे? कितने लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास देखो ए भी तो खत्म हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन साइन या कॉस थीटा में चली जाएगी, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी आप लोगों से फाइनल क्वाड्रेटिक? ठीक है, विशेष कहता हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसा होमवर्क रख लो, प्रीवियस ईयर है, लास्ट में मैंने होमवर्क दे रखे है, बट इसको भी आप लोग अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्री रख लो। क्लियर है? अब मेरे पास आ गया कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। बच्चे अगर मेरे को 2 पॉइंट्स दिए हो, उनको मिला के मेरे पास कोड बन रही है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? गुड इवनिंग थिकू, लेट हो गए आप। मैम मुझे पता ही नहीं था, मैंने ग्रुप ही नहीं देखा। ओह माय गॉड, मुझे बता देते बच्चा। मैम मुझे लगा डेली क्लासेस की तरह ही होगी, आज भी 7 बजे, तो फिर मैं 7। नहीं, ये जो आप लोगों को क्लास में सारे, जब कल क्लास लगाई थी तो उसमें भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। मैम मैम वो कल भी मैं 10 मिनट लेट हो गया था। ओके, मैम वैसे कल सुबह में क्यों रखी? मतलब 1.5 घंटे की तो है, वो तो वैसे भी हो जाती। 3 है ना? ये तो है मैम। 3 कैसे होती? 2 होती है ना?
ये मैम 3 भी हो जाते हैं ना जो सैटरडे पे। लेकिन फिर पॉसिबल नहीं हो पाता ना, फिर भी बच्चों की, कुछ बच्चों की तो छूट थी ना, इसीलिए बच्चों को पहले ही रिक्वेस्ट कर दी है हम लोगों ने कि भाई 2 दिन की स्कूल से छुट्टी ले लो। तो बड़े आगे बच्चे देखिए, ये छोटी सी बात है जिसको माइंड में रख लो, कभी यूज आए कभी पूछी जाए तो मैं सीधा सीधा लगा दूं कि भाई मेरे पास कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। जिसको लगे कि मुझे निकालनी है वो निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको p पॉइंट ले लो, इसको q ले लो, इनके कोऑर्डिनेट्स को उसमें लिख लो इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो हो जाएगा सॉल्विंग करके। सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ है, क्या कोई सोच पा रहा है? अर्लियर आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी आपने निकाली, वो x अपॉन a cos थीटा थी प्लस y अपॉन b sin थीटा थी इज इक्वल्स टू 1 थी ना। यस मैम। बस थीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से, और जो 1 है उसको cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, याद हो गई? तो कहते हैं अब आ जाओ, अल्फा बीटा आर द सेंट्रिक एंगल ऑफ द एंड पॉइंट्स इन द फोकल कोड ऑफ द एलिप्स। तो आपको बताना है कि tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। कौन बताने वाला है? कोई देगा आइडिया मुझे? एनीवन? जल्दी जल्दी बोला करो। रुका मत करो। कैसे करेंगे क्वेश्चन बताइए जरा। तो फोकल कॉर्ड तो फोकस से पास होगी ना। अगर आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो पी अल्फा पी बीटा क्यू बीटा निकाल लोगे, तो आपके पास जो अभी फॉर्मूला पड़ा वही होगा। मैम फोकल कॉर्ड जो है फोकस से पास होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको बाद मैम में फोकस की implement- पॉइंट रख देंगे बाद में। जी जी जी। आपने सब लोग ध्यान से देखे, आप लोगों ने अभी पढ़ा कि x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगर कोई अल्फा बीटा एंड पॉइंट है फोकल कोड के, तो ये ए ई कॉमा 0 फोकस से पास हो जाएगी बच्चा पार्टी। तो ए ई बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा का प्लस बीटा बाई 2 है ना। अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के बराबर हो जाएगा बच्चों। यस मैम। सबको क्लियर है? तो अभी मेरे पास, अभी देखो ध्यान से देखना, ई की वैल्यू आ गई cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ऑप्शंस में देखो, e प्लस 1 दिख रहा है, e माइनस 1 दिख रहा है, तो चीकू क्या सोच के लगा? कंपोनेंट में डिवाइडेड। अरे ग्रेट, बस लग जाएगा। अब मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। बताइए, बढ़ू आगे? हम लगाना कैसे कैसे में कंपोनेंट डिविडेंड अरे e मतलब प्लस कैसे 1 कर ले, e माइनस 1 कर ले, इधर cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर ले। इन द सेम वे cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर ले। क्या कहते हैं? अब cos सी एंड डी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। बढ़ू? ठीक है, ग्रेट। अब आगे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट।
कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पैराबोला ले लो, सर्कल ले लो, हर किसी में t इज इक्वल्स टू 0 होती थी, इसमें भी सेम ही रहेगी। क्या कहते हो, सही है ना? यस मैम। इसमें कौन सा कुछ अलग से हो जाएगी, इसमें भी तो सेम ही रहेगी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, t इज इक्वल्स टू 0। ये तो मैम टेंजेंट की इक्वेशन होगी ना, t इक्वल टू। हाँ वही वही होती है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि अपन उसमें ले लेते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है, मेरे को ये दे देते हैं कि भाई ये मान लो कि ये वाला पॉइंट x1 y1 है, तो इससे निकल जाती है। अब कोड विद गिवन मिड पॉइंट, तो t इज इक्वल्स टू s1 होगी, ठीक है। और जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है वो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s इंटू s1 होगी। ये सब चीजें सेम ही पड़ी थी सर्कल में भी। मुझे लग रहा है मुझे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हो? क्वेश्चन जरूर Yes, ma'am. एक्सप्लेन। अब देखो ध्यान से देखना, a tangent to the ellipse meet the ellipse at point P and Q। क्लियर है? Find the angle between tangents at P and Q to the ellipse, second one। तो अब कैसे करोगे? देखो एक एलिप्स है, सबसे पहले कौन से वाला, छोटा एक्स एलिप्स, स्क्वायर प्लस। पहला तो यस हॉरिजॉन्टल मैम। है। ये वाला, ये इसको ब्लू लिए, ठीक है, और दूसरे वाला एलिप्स है, इसको मैं रेड ले रही हूँ, चलेगा? कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये दो एलिप्स हैं, दोनों ही ओरिजिन सेंटर है, तो भाई ऐसा लिख लेते हैं, सही है। क्योंकि पहला एलिप्स जो दिख रहा है वो दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, E1। और E2 आपको कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है? तो पहले टेंजेंट एलिप्स की जो टेंजेंट है वो दूसरे एलिप्स को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो मान लो कोई भी ऐसे मेरे एलिप्स को कट कर रही है, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया, और इस पॉइंट से यहां से तो टेंजेंट जो है उनके बीच में आपको एंगल बताना है। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है जी, बोलिए बच्चों। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो PQ वाली है ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो T इज इक्वल्स टू 0 जब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात हो रही है बच्चा पार्टी, यानी कि PQ की बात हो रही है। क्या सबको क्लियर है? तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनती, बोलिए। अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट कोई h, k ले लूं तो आपके पास क्या बनेगी, x h बाय 4, बताइए कि नहीं? यस मैम। नहीं मैम यार, एच नीचे आएगा ना, एच नीचे आएगा। नहीं, h ऊपर ही आएगा। ये कौन से टेंजेंट है, तो कोड किसकी है? बड़े वाली की कोड है ना बड़े मैम। वाले की कोड है तो x h बाय 6 प्लस y k बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। क्या किसी को इसमें डाउट है? नो मैम। ठीक है, जब इतनी चीज पता चल गई भाई, यहाँ से y के यहाँ से निकाल लो कि ये मेरा ellipse कैसा दिखेगा, ये दिखेगा y इज इक्वल्स टू, ये बनेगा माइनस एक्स एच बाय 6 प्लस 1, और ये जो 3 बाय वाई इसके साथ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, और k नीचे जाना चाहिए था, है ना, और ये कितना बन जाएगा, k बाय 3, 3 बाय 3 बाई। सही है? यस मैम। ओके। और अब पुराने वाले एलिप्स, ये पुराने छोटे वाले एलिप्स की जो टेंजेंट है, अगर मान लो कि इस टेंजेंट की स्लोप m थी, तो इसकी टेंजेंट की स्लोप कितनी बनी थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, यानी कि 4 m स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हो बच्चों, क्लियर है? हाँ जी बोलिए। यस मैम। अब ये सोच के देखो कि भाई ये दोनों ही इक्वेशन एक ही लाइन की है ना समीक्षा, यस मैम।
कोड ऑफ कांटेक्ट भी वही है, टेंजेंट भी वही है, तो इसका मतलब m की जो वैल्यू है वो -h/2k के बराबर आ गई, और √4m² + 1 की जो वैल्यू है वो 3/k के बराबर आ गई। क्या कहते हो? यस मैम। तो जब इसको m की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर लोगे, वहां से आप लोगों के पास h और k में एक रिलेशन आएगा, उसको आप क्या करोगे, उसका लोकस लेके आप देख लोगे कि भाई मेरे पास क्या बन रहा है। क्लियर? सबको बात क्लियर है जी? हाँ जी बोलिए। डन, चले आगे। ओके। एक बार पीछे देखना थोड़ा। क्या? लो, ओके। ठीक है जी। मैम इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास आएगा a π/2, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, आपको सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। तो यस सर्कल मैम, का ये बन मतलब रही है। डायरेक्टर सर्कल बन जाएगा, और डायरेक्टर सर्कल कब बनता है? जब वो जो टेंजेंट्स होते हैं वो कितना एंगल बनाते होते हैं? 90 90 डिग्री। डिग्री। बस। यस मैम, x² + y² + 9 ये इक्वेशन बनती है। बिल्कुल क्लियर है जी? किसी को भी डाउट है अब? नो मैम। अब नेक्स्ट देखिए, कहते हैं लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड। बच्चे देखो, अपने आप में क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। आप लोगों ने पढ़ा ना मिड पॉइंट ऑफ कोड, यानी कि t = S1 के बराबर होता है। ठीक है? each of which makes 45 डिग्री द एक्स एक्सिस। जो भी है वो 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। भाई मुझे क्या लेना है, मेरा एक एलिप्स है, वो यहाँ से कोड जा रही है और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, यही कह रहा है कृष्णा वो। यस मैम। यस मैम। तो मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अगर 1 पॉइंट फॉर्म ऐसी दिख रही है तो मैं इसको लिख दूंगी भाई 2x(x1) है, और मिड पॉइंट h के ले लूं। इसका जो मिड पॉइंट है वो h, k ले लूं ना, तो 2xh + 3yk क्या कहते हैं चीकू, = 4 के बराबर आएगी। और इज इक्वल्स टू 4 नहीं, -4, और वो किसके बराबर चली जाएगी बच्चों? 2h² + 3y² - 4। 4 से 4 भी गया, राइट? क्या कहते हो, सही है? अगर ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखना, ये तो एक कांस्टेंट है k², यानी कि आपके पास यहाँ से बनेगा कि मेरे पास 3yk जो है वो -2xh + 2h² + 3k² के बराबर है। अगर इसको p मान लूं तो आप लोगों के पास y की जो वैल्यू है वो -2h/3k + p/3k होगी बच्चों। अगर ये किसी लाइन की इक्वेशन बन गई है और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ समीक्षा कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री, यानी कि इस लाइन की स्लोप 1 है, तो -2h/3 के बच्चों किसके बराबर है? 1 के। -2h किसके बराबर है कृष्णा? 3 के। ठीक है। तो -2x = 3y, तो बच्चा पार्टी 2x + 3y = 0 आपका लोकस बनेगा। यस मैम। सिंपल। सिल्की क्लियर, नैन्सी क्लियर, अभिजय, एओन, प्रशांत, वंदिता, रोशनी, ये पेपर में आना है। तो भाई ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने एलिप्स के बारे में पढ़ने थे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी आस्क। बहुत सिंपल सिंपल सा थॉट आप लोगों ने पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, मैंने पढ़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, मैंने पढ़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, फिर मैंने पढ़ा कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मैंने पढ़ा कोड ऑफ कांटेक्ट, कोड विद मिड गिवन पॉइंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। बताओ सबको क्लियर है? यस मैम। मैं Any- मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दो। कौन सा? लास्ट वाला, यही लास्ट वाला वाला? जो ये लास्ट वाला? वाला है ये। यस मैम। देखो ध्यान से देखो,
सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ द कोड गिवन है, यानी कि h कोमा के, तो आपको पता है कि t इज इक्वल्स टू s1 लेना होता है। यस मैम। तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन और सर्कल एट द पॉइंट, जो आपका एलिप्स एट द पॉइंट h कोमा के बराबर करनी है। तो मैंने h और k कांस्टेंट है, तो जाने कि मैंने उनको देखा कि भाई वहां से एक इक्वेशन बन रही है एक्स वाई में, क्योंकि एक्स वाई दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पे x था, ठीक है। तो आपने देखा कि ये इसकी स्लोप है, और अगर ये लाइन जो है x एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, तो मेरी स्लोप कितनी होगी, 1 होगी। तो यस माइनस मैम। 2h/3 के 1 के बराबर होगा, माइनस 2h3 के बराबर होगा। तो बच्चे h और k को जब लोकस निकालते हैं, रिप्लेस कर देते हैं x और y से। यस मैम। तो आपके पास फाइनल लोकस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। राइट मैम? शिवानी क्लियर? शिखा आप लेट हो गए? मैम। ठीक है। तो बच्चे ये कि जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास विदाउट क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट होती है, तो ये आपके कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ PYQs डाले हुए हैं, ठीक है जी। और कुछ आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के सारे नहीं है, कुछ डाल दिए कि फॉर द प्रैक्टिस, जैसे आप देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो ऑक्सिलरी सर्कल के बेस्ड है, उसको अपन बाद में कवर करेंगे, ठीक है जी। बताइए क्या ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे? क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे टेस्ट देना है, मुझे IIT जाना है, तो मुझे IIT जाना है तो मुझे लेबर भी तो करनी है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना सपना IIT, अपना सपना IIT क्यों जाना है, अपना सपना मनी मनी। और सिलेबस, एक चीज जरूर देखना, थोड़ा टाइम निकाल के सिलेबस को एनालिसिस जरूर करना कि क्या चीजें कम हुई है, सो दैट कि जब हम मंडे को आफ्टर दिस रिवीजन क्लासेस मंडे को सिलेबस पे आएंगे ना कि भाई बताओ क्या क्या कम हुआ है, फिर देखेंगे कितने लोग स्टडी करके आए हैं, कितने लोग क्यूरियस हैं IIT जाने के लिए। सिर्फ कहीं चीनू मैम ही तो नहीं क्यूरियस कि मैंने IIT भेजना है और किसी को इंटरेस्ट ही ना हो, क्या कहते हो? नो आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ तक सब करके आएंगे। एलिप्स हमने कर लिया, एक दो टॉपिक्स रह गए हैं छोटे छोटे से, ऑक्सिलरी सर्कल रह गया, डायरेक्टर सर्कल रह गया, ठीक है जी। और कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इन सब के बारे में अपन मंडे को मोटा मोटा सा डिस्कस कर लेंगे और एलिप्स को बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों। एंड हाइपरबोला देन ओनली टेक 1 or 2 days टू कंप्लीट दैट, क्योंकि हाइपरबोला एलिप्स का सेम ही है, बस इक्वेशन का डिफरेंस है। अब तो क्या? मैम आपने मैम पैराबोला का वो करा था डायरेक्टर सर्कल, हाँ, तो वो तो मैम सर्कल होते नहीं, वो तो लाइन होती है, तो सर्कल। तो हमने बोला था कि उसका डायरेक्टर सर्कल कहाँ आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा, यस मैम। तो यही तो पढ़ा था हमने भी। तो पूरी डायरेक्ट्रिक्स ही हो गई ना मैम, तो सर्कल हाँ, भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को ही बनाया था हमने, मतलब कृष्णा दैट इज, उसको अपन लोकस बोल रहे थे कि क्या आएगा, कहाँ पे आएगा। डायरेक्टर सर्कल का मतलब वो नहीं कि सर्कल ही बनेगा, वो उसको नाम दे दिया कि भाई कहाँ पे जाके लोकेट होगा, क्या बनने वाला है, ठीक है। ठीक है। जस्ट कि कहाँ डायरेक्शन आने वाली है, वो नहीं है कि भाई सर्कल ही बनेगा। ऐसे तो अभी मैंने आपको एक एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल कराना है, तो उसको भी देखेंगे भी, अब आप क्या सोच पाओगे, ठीक है। लेकिन यहां तक सब पढ़ लो, एलिप्स इतना ही पढ़ लो, सफिशिएंट है। क्लियर है बच्चों? कल कल हम लोग पैराबोला और सर्कल का मोटा मोटा सा रिवाइज करेंगे, PYQs करेंगे। मतलब इस बार ऑफलाइन टेस्ट में कौन कौन से टीचर आ रहे हैं कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है जी। मैम अब तो मैम जो जेई का पेपर है एनटीए बनाएगी, वो तो जेई फिक्स बोर्ड बनाएगा, नया बन गया। समझ नहीं क्या कह रहे हो मैम जो कृष्णा? जेई का पेपर है ना मैम, वो जेई फिक्स बोर्ड बनाएगी मैम अब तो।